आज मैं एक दिन के लिए कारपेंटर का हेल्पर बनने वाला हूँ और पता करूंगा हमारे घर में जो फर्नीचर है वो किस तरह से बनता है और इस काम को करते हुए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 बजते ही मुझे मेरा दोस्त लेने आ गया इस काम के लिए और आज मुझे पूरा दिन ये जो कहेगा वो मुझे करना है एज अ हेल्पर। इस काम को शुरू करने से पहले मुझे मेरी ड्रेस चेंज करनी पड़ी क्योंकि इस काम के अंदर डस्ट, ग्लू और नुकीली चीजें होती हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, मुझे और मेरे कपड़ों को। इसलिए मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ी और एक ड्रेस मैंने रखी, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, मतलब बेकार ड्रेस थी, वही मैंने यूज ली इस काम के लिए। इस काम के अंदर मैंने ये नोटिस किया है कि इसके अंदर अपन को सेफ्टी प्रॉपर रखनी चाहिए, मास्क होना चाहिए क्योंकि इस काम के अंदर डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है जो कि तुम्हारे लंग्स में जाती है और आगे जाके कुछ बड़ा क्रिएट कर सकती है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो नाक के लिए तो एक मास्क हो गया और कानों के लिए तुम ईयर प्लग्स जैसा कुछ भी रख सकते हो जो कि कुछ भी मशीन चले उनका शोर शराबा हो तब तुम उसे लगा सको। गौरव ने मुझे फिर एक काम दिया जिसमें मुझे इन छोटे गेट के ऊपर जो व्हाइट कलर की टेप है उन्हें निकालना है, देन उन्हें फाइनल टच दूं इन दो इक्विपमेंट के जरिए। इन दोनों इक्विपमेंट को चोरसी एंड रदी कहते हैं हमारे यहाँ के कारपेंटर्स। एंड मुझे इस काम का 40% नॉलेज है, इसलिए मैं कुछ काम अकेले ही कर सकता हूँ। लुक, पहले ये गेट पर व्हाइट और ब्लू माइका बाहर की तरफ थी और आफ्टर माई टच ये एकदम फ्लैट हो चुकी है। वाव! और जैसे ही ये काम हमने कंप्लीट किया हमारा चाय पीने का टाइम हो गया और इस काम के अंदर हमें दिन में 2 बार चाय पीने को मिलती है। देखो, चाय पीने के बाद मैंने ट्रिमर का यूज लिया एक गेट के अंदर होल करने के लिए। होल करने के बाद फिर मैंने यूज लिया ड्रिल मशीन का। ड्रिल मशीन के जरिए मैंने उन जो चीजें थी उन्हें मैंने लगाया, स्क्रू किए मैंने ड्रिल मशीन के थे। और ड्रिल मशीन उन औजारों में से है जिसका यूज मतलब इस काम में बहुत ज्यादा होता है। गेट ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब गौरव इन दोनों गेट को उनकी असल जगह पर लगाएगा जो कि मैं खुद नहीं कर सकता। और अभी गौरव ने मुझे कहा कि पेचकस लेकर आ, लेकिन इस काम के अंदर सारी चीजें इधर से उधर पड़ी रहती हैं। सो काम के टाइम पर उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, चीजों को बहुत संभालना पड़ता है तब जाके वो मिलती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सफाई करते हैं उस एरिया में जहां वो काम कर रहे होते हैं ताकि चीजें ढूंढने में आसानी हो और नेक्स्ट चीज क्या बनानी है उन्हें पता रहे। अगर तुम्हारे घर में ऑलरेडी फर्नीचर हो रखा है और तुम चाहते हो कि वो डिजाइन जो उन पे लगी हुई है उस पर मतलब उस पलाई के ढांचे पर वो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है तो तुम उसे रिप्लेस भी कर सकते हो। ये चीज मुझे पता नहीं थी, मुझे आज ही पता चली जब गौरव एक पलाई पर उस जो माइकल लगी हुई थी उसे हटा रहा था। हटाने के बाद एक न्यू माइका आती है, उसे अपन उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अभी जैसे कि 1 बज चुके हैं तो अभी इंटरवल हो चुका है, तो इस काम में अपन को आधा घंटा या 1 घंटे का इंटरवल मिलता है जिसमें अपन खाना खा सकते हैं और फोन वगैरह चला सकते हैं। खाने में मेनली लगते हैं 15 से 20 मिनट। उसके बाद तुम्हें फोन चलाना, फोन चलाओ, रेस्ट लेना और रेस्ट लो, वो यहाँ का सिस्टम चलता है। खाना वाना खा लिया और जिसके साथ अपन काम पर आते हैं उसका मन हो तो बाई चांस चाय भी पिलाता है, वो दिन में 2 बार चाय पिलाता है। इस काम के अंदर अधिकतर बंदे पिलाते हैं, अधिकतर जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वहाँ घर वाले भी पिला देते हैं, लेकिन नहीं पिलाते तो जिस बंदे के साथ अपन आए हैं जो मेन है यहाँ का वो पिलाता है। 2 टाइम का ही अक्सर अधिकतर मैंने देखा हुआ है, 2 टाइम आती है, 2 टाइम मतलब एक तो सुबह आ जाती है और एक शाम के टाइम पर ऐसे आ जाती है। तो ये काम मतलब कि कोई 12 महीने चल रहा है, कोई भी सीजन हो ये चलता है, बारिश हो गर्मी हो, ये काम कमरों के अंदर ही होता है, अक्सर मकानों के अंदर, जो मतलब हर सीजन में ये काम अपन इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई छुट्टियां नहीं है। अगर तुम्हें काम करने की उत्सुकता है तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, 12 महीने काम मिलेगा तुम्हें। बस उस एरिया में काम करो जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हो, फर्नीचर वगैरह की, कारपेंटरिंग से रिलेटेड। ओके, चलो मैं तुम्हें कारपेंटरिंग फील्ड के कुछ इक्विपमेंट से मीट कराता हूँ। नंबर 1 पे आता है कटर मशीन। ये मेनली लकड़ी की पलाई को काटने में काम आती है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद आता है ग्राइंडर। ये जगह को समतल करने के लिए यूज लिया जाता है, मतलब कोई भी पलाई है उसको समतल करने के लिए ये यूज होता है। देन आता है हैमर ड्रिल। ये वॉल में होल करने के लिए काम आता है और इसके साथ यूज होती है ड्रिल मशीन जो कि होल में स्क्रू करती है। देखो, नेक्स्ट है सावल। इसे हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में इसे सावल कहते हैं। ये जो वॉल होती है उसको मतलब चेक करती है
कि वो आगे पीछे तो नहीं है, प्रॉपर है या नहीं स्ट्रेट, ये चेक करने के लिए काम आती है। देन हथौड़ी, हथौड़ी तुम सब जानते हो, ये खीलियां वगैरह ठोकने में हर जगह यूज हो जाती है अपने हिसाब से। और इसके साथ एक चीज आती है पकड़, जिसका यूज तब होता है जब हम हथौड़ी से कोई खीली मार रहे हैं और वो गलत लग जाए, तो उसे निकालने के लिए हम पकड़ का यूज लेंगे। और इसे बनाने में उन सारे इक्विपमेंट्स का हाथ है जो मैंने आपको बताए थे। देखो, सलमे का लगाने के बाद जो पलाई होती है लकड़ी की, उस पर अपन सलमे का लगा देते हैं। उसके बाद उसकी घिसाई करनी पड़ती है। घिसाई ज़्यादा करना सब डिपेंड करता है एक्सपीरियंस तक कि कितनी घिसाई करें, कैसे क्या करें। जैसे अभी मैं फ्री था क्योंकि मैं यहाँ पर हेल्पर हूँ, तो उसको लगा कि इसे कुछ ना कुछ काम बनाऊँ, तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया इसे पैरों से घिस। तो देखो, अपन कुछ कह भी नहीं सकते। अगर हेल्पर के तौर पर आए, अपन कारीगर नहीं है, मेन अपन को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपन को कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं कारीगर, अपन को करना पड़ता है। देखो अगर अपन आए हैं तो इसलिए मुझे ये देखो ये चीज़ करनी पड़ी। इसका कोई सेंस नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल कर दो। ये तो मुझे बताना जरूरी लगा क्योंकि अधिकतर लोग करते हैं था, इसलिए। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर तुम चला रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर तुम चला रहे हो, तो उससे लगने के चांसेस, जो डायरेक्ट ब्लड आता है इसमें, मतलब डायरेक्ट वार ऐसा करता है कि मतलब अपनी चमड़ी की लेयर को काट देती है अधिकतर चीज़ें इस लाइन की, कारपेंटरिंग लाइन की। लाइक ऐसे मेजरमेंट निकालना पड़ता है। जो मिस्त्री होता है उसके साथ अपन को ऐसे ही रहना पड़ता है बार बार, अगर तुम्हें काम नहीं आता तो। बाकी खुद से करना होगा अगर काम आता हो तो ये हर बंदे को करना पड़ता है। देखो वो ऊपर इसका मेजरमेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पर मतलब एक टीवी पैनल बनाना है उसके लिए। इस काम के अंदर मतलब जब कारीगर कुछ नया बनाना स्टार्ट कर रहा होता है, तब अपन को मतलब हल्का टाइम मिलता है। मतलब वो सोच विचार करता है, सब मेजरमेंट लेता है, कैसे क्या नक्शा बनेगा, कैसे क्या चीज़ें ठुकेगी। तो उसमें वो लेता है 10-15 मिनट, 20-30 मिनट ऐसे लेता है, जब तक अपने रेस्ट होता है। क्योंकि अपन को क्या बोलेगा, वो खुद ही काम नहीं कर रहा है, तो अपने को क्या काम बताएगा। तो इस टाइम पे अपन मतलब रिलैक्स होके आराम से घूम सकते हैं, लाइक दिस। वो थोड़ा लोड जो भी रहता है, जो वो सारा मिस्त्री पे रहता है, लोड अपन पे नहीं रहता, क्योंकि अपन अभी हेल्पर है। और सबसे ज्यादा मजा आता है, मजा आनंद। वो जो तुम्हें दिख रही है ना व्हाइट कलर की और एक डार्क कलर की, उसे सलमे का बोला जाता है। मतलब कि यही ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर लगती है और अपन को एक मतलब कि एक अनदर न्यू लुक देती है। ये वो है। ये अलग अलग अपने हिसाब से अपन चूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो घर मालिक था उसने ये चूज की। देखो ये वाली मैं बताता हूँ, ये हमने लगाई है। अभी 4 बज रहे हैं और देखो ये 4 बजे की चाय आ चुकी है। और चाय आते ही अपन को 5 से 10 मिनट का रेस्ट मिलता है, जो मेरे हिसाब से जरूरी है हर चीज के, हर मतलब कोई सा भी काम हो। जहाँ चाय नहीं आती वहाँ लोग स्मोकिंग वगैरह हो गए हैं, तंबाकू हो गई, उसको यूज लेते हैं एज ए टाइम पास। मतलब उनका टाइम पास भी हो जाए उन्हें और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए, इसलिए चीजें ऐसे बनती हैं। देख लो अटक बन रही हो भैया, कई चीज बन रही है, क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पर ड्रेसिंग बन रहा है, मतलब जिसके अंदर से वो ये जो बन रहा है ना, ये अंदर की साइड जाएगा, फिर बाहर निकल के पूरा खुलेगा, जिसमें मिरर हो गए और ड्रॉरे हो गए, जिसमें अपन अपना सारा सामान रख सकते हैं, वो सारी चीजें। ये मतलब अभी वही चीज बन रही है यहाँ पर। आई डोंट नो कैसे बनेगी, इसका मुझे जीरो नॉलेज है। जितना भी नॉलेज है इस बाइक पर, सुबह से लगा हुआ है। मतलब देखो सुबह से लगा हुआ है, लग रहा होगा बहुत ही बारीक काम है, मतलब कि थोड़ा तो काम किया है अभी तक, और अभी तक यही हुआ है, लेकिन इसमें पूरा दिन लग गया। कारपेंटरिंग के मतलब इस धंधे में ऐसा ही है, चीजें लगती ऐसे हैं कि हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन जल्दी कुछ नहीं होता इस काम में। टाइम लगता है, कई चीजें फंस जाती हैं, जहाँ पर पूरा मतलब कि पूरा दिन भी निकल जाता है। कोई पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, तो उसमें पूरा दिन भी निकल जाता है। इनका कहना ये है ऐसा। मतलब मैं क्या बोल रहा था, मतलब खीलियां हो गई, स्क्रू हो गए, इनमें मतलब कि अलग अलग तरह के अलग अलग जगह यूज आते हैं। अगर देखो एक चीज ये बनाई है यहाँ पर इन्होंने, स्टडी टेबल बनाया है, एक फोल्डेबल स्टडी टेबल। देखो ये रहा, ये बनाने में इन्हें ये बोल रहे हैं 1 दिन लगा, मतलब पूरा कंप्लीट होने में। देखो ये रहा,
तो यहाँ पर इन्होंने हैमर से सबसे पहले तो होल किए, फिर ड्रिल की मदद से स्क्रू किए, एंड ये इतना मजबूत है कि इसमें मैं बैठ सकता हूँ। अगर बिलीव नहीं होता तो देखो, जब कर रहा हूं मैं, मजबूती देख रहे हो इस चीज की, मतलब कि ये बस 4 स्क्रूओं पर टिका हुआ है, और इनका कहना है कि एक स्क्रू 60 केजी वजन को मतलब झेल सकता है। तो यहाँ पर 4 स्क्रू कर रखे हैं नीचे की साइड पर, तो तुम देख लो ये कितना वजन, मतलब 240 केजी ये वजन सहन कर सकता है ये स्टडी टेबल। देखो यार 5:30 प्लस हो चुके हैं और छुट्टी का टाइम हो चुका है, और मुझे लग रहा है थोड़ी देर और रुक के जो चीजें मैं दिन में नहीं बता पाया वो चीजें मैं अब बता दूं। इसलिए देखो ये गौरव साथ में काम कर रहा है, क्योंकि इसे भी अच्छा खासा ओवर टाइम मिल रहा है, तो करने देते हैं इसे, और अपना काम हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ये टेपे निकाल रहा है, फिर इसके बाद जो ये धार है ये नुकीली होती है, इसकी फिनिशिंग लेनी पड़ती है। फिनिशिंग के लिए मैंने बताया था ना, एक आता है इसमें रद्दी, उसका यूज लेते हैं और उसको इस पर ऐसे चलाते हैं, जिससे कि ये पूरा जो है ये सरफेस जो पीछे वाले सरफेस के जैसा सेम हो जाता है। इससे फिर अपना मतलब हाथ वगैरह कटने का कोई चांसेस नहीं रहता, इसलिए वो चीज भी यूज आती है। मैं तुम्हें एक बार और बताता हूँ किस चीज का यूज आता है इसमें। ये रही, ये रद्दी है, दिखने में कुछ अलग ही लग रहा है ना, रोबोटिक, लेकिन कुछ रोबोटिक नहीं है इसमें, बस एक नॉर्मल लोहे की चीज है। यहाँ पर एक ब्लेड लगी हुई है जो सरफेस को एक जैसा करने का काम करती है। अधिकतर इसका यूज है सलमे का जैसी लगेगी, उसके बाद 2 चीजों का यूज रहता है यहाँ पर, जिससे कि सारा काम मतलब कंप्लीट होता है। एक तो ये होगी चोरसी, और एक ये हो गई मैंने अभी बताई थी ना रद्दी। ये देखो यार कारपेंटरिंग चीजों को किस तरह से मतलब न्यू लुक दे देती है, वो तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखो ये पूरी चीज कंप्लीट है, जो अभी तुम देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे कंप्लीट होता है, मतलब इसके अंदर क्या है, क्या चीज नहीं है। तो देखो ये रहा, ये वो स्ट्रक्चर है जो अभी तक बनाई है। अगला काम है, नेक्स्ट काम है, इसमें मतलब सलमे का लगाएंगे, सेम वैसा हो जाएगा। और ये देखो इस तरह से होता है, सब जो मतलब जितने भी साइड है सारी जगहों पर खिलियां मतलब खिलियां लगी हुई हैं। स्क्रू हो गए, इस साइड देखो अंदर की साइड, ये दीवार, ये पट्टियां लग रही है, एंड ये गेट हो गए। ये देखो ये ऐसे चल रहे लाइक दिस, बंद हो गए, खुल गए, एंड ये रहा पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। और ये कंप्लीट होने के बाद मतलब सारा काम होने के बाद जो मैंने अभी बताया था वैसा हो जाता है सीन, देख लो। सो कारपेंटरिंग अच्छी है यार घर में, बस ये है कि ये महंगा पड़ता है। एक मिडिल क्लास बंदा मेरे हिसाब से ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो 10,000 या 15,000 मंथली कमाता है तो वो फर्नीचर मतलब नहीं करवा सकता। जो बंदे इस काम को करते हैं वो खुद अपने घर में फर्नीचर नहीं बनवा सकते, मैंने अधिकतर देखा है। जब पूछा है कि अफोर्ड ही नहीं कर पाते क्योंकि महंगा हो जाता है। मुझे देखो देखने से कितनी महंगी मतलब मेरे से कितना महंगा लग रहा है, वही सीन है। पैसे होते हैं तब ये पॉसिबल है, बाकी अभी तो नहीं है। मेरे लिए भी अभी पॉसिबल नहीं, मेरे लिए अभी बस पॉसिबल है ये स्टडी टेबल बनाना, ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बाकी नहीं। मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो किन चीजों पर टिका हुआ है। एक तो ग्लू हो गया, एक खिलिये हो गई, और स्क्रू हो गए, और गिट्टी हो गई। ये 4 चीजें जिन पर ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर है ये टिका हुआ है, और इतनी सारी मजबूती बस इन 4 चीजों से आती है, देख लो। एंड लास्ट थिंग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और तुम चाहते हो कि मैं किसी एक अनदर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं इससे रिलेटेड, या किसी और काम से रिलेटेड, वहां जाके एक दिन पूरा मतलब बिताऊं, तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं कंफर्म है उस कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा, पॉसिबल हुआ तो। ओके, जो चीजें ऐसी बताना जो मैं कर सकूं, ऐसे मतलब कोई अनदर यूनिवर्स की बातें मत करना मुझसे प्लीज।